हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम एसएससी सीजीएल 2024 चैनल में। आज हम एसएससी जीडी का 20 फरवरी में जो थर्ड शिफ्ट हुआ था वो थर्ड शिफ्ट का 20 का 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जाएगा। तो यह सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब तक पूरा शिफ्ट ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मूवी के टिकट में 18% की वृद्धि की गई है और टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई है। ऑलरेडी सही बात है कि अगर हम टिकट का दाम बढ़ा देंगे तो लोग कम आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले उसका दाम क्या था, यानी कि हम अपना पूर्व में उसका दाम देखेंगे। हम मान लेते हैं पूर्व में अगर 100 रुपये होंगे एक टिकट का दाम, तो हमें 100 व्यक्ति जाएगा, ठीक है। 100 रुपये दाम रहे होंगे तो 100 व्यक्ति जाता हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं कितने व्यक्ति का आमदनी हुआ होगा, ठीक है। तो हमारा 10,000 रुपये क्या हुआ होगा, आमदनी हुआ होगा, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि एक मूवी के टिकट में 18% की वृद्धि हो गई। अगर 100 रुपये था तो इसका बढ़कर कितना हो गया, 118 आ गया, ठीक है। फिर इसके टिकट में कितने की कमी आ गई, 25%। पहले 100 रुपये रहा होगा तो अब कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। तो अब हम ऐसे मल्टीपल गुना कर लेते हैं। तो गुना आप कर लीजिए, हालांकि 118 और 75 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, 8 पे 40 के 0 हाथ लाल 4, 5 एकम 5, 4 9 5 आ जाएगा। 7 8 56 के 6 हाथ लाल 5 आएगा, 7 एकम 7 और 5 12 2 1 आ जाएगा, 7 एकम 7 1 8 आ जाएगा, ठीक है। जोड़िएगा 0 9 6 15 5 2 6 1 5 2 7 1 8, ये 8, ठीक है। यानी कि 8850 रुपये हमारा क्या आएगा, हमारा उसका रेट आ जाएगा, ठीक है। ये भी 8850 रुपये। तो देख लेते हैं, पहले वही चीज़ का दाम था 10,000 रुपये, अब हो गया 8850 रुपये आमदनी। तो हमारा आमदनी कितना कमा, तो हम देख लेते हैं। 0 का 0 आ जाएगा, फिर ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएगा, फिर 10 बच गया 9 में से 8 गया था 1 आ जाएगा, 1150, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 1150 अगर निकाल के देखेंगे तो ये निश्चित है कि डबल 0 यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो 11.50% क्या आ जाएगा, हमारी जो आय में नेट में कमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 18% बढ़ा, इसमें 25% का निश्चित है कि 11% 11.5% का यहाँ पे कमी होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए स्क्रीन पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़कर चला जाता है। तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई है, तो हम क्या करेंगे, 6 दोस्त है और उसकी औसत ऊंचाई 144 है, तो हम गुना कर देंगे जितना रहेगा उतना से। तो औसत ऊंचाई सबको ईमानदारी से बराबर बांटना है, तो हम 6 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छक 24 आ जाएगा, 2 6 जगह 24 2 26 आ जाएगा, 6 एकम 6 2 8 864 क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या हुआ, 150 सेंटीमीटर वाला वहाँ से हट गया, ठीक है। कितना का हट गया, 150 सेंटीमीटर हट गया। तो देखेंगे 4, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 714 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरा एक व्यक्ति जब घटा तो हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति घट गया तो हम भी एक व्यक्ति घटा देंगे, 6 से 5 आ जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 2 5 चौके 20 1, ठीक है, 5 2 ना 10 8, ठीक है, 142 और 5 8 4 था, 5 8 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 8 40, ठीक है। यानी 142.8। एक मिनट बैक कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 142.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा ऑप्शन में 142 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 464 750 714 5 में से डिवाइड करेंगे, 5 इतना, ठीक है। ऑप्शन मेरा ठीक है। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ क्या होगा, कोई एक ऑप्शन है जो ये 5 के जगह पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकता है तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क का रहता है, ठीक है। तो देखते हैं 18 आदमी हैं जिसको 13 दिन में उस काम को पूरा करता है। तो कह रहा है 54 आदमी, कितने आदमी 54, तो 54 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे क्योंकि हमको 54 आदमी से करवाना है। तो हम करवा देंगे 18 एकम 18, 18 तिरका 54, यानी कि कितने दिन में वह काम होगा 13/3 दिन में वह काम होगा, ठीक है। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको भी बनाना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में से 25% घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। स्वयं की कितना परसेंट 50%, तो 25 ही घटाया जो कितना हो गया जो 50% के बराबर है, ठीक है। तो 100% कितना रहा होगा, इसका 100% ये इसका मल्टीपल ट्वाइस है, तो इसका भी क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ही रहा होगा, 50 हो जाएगा, 50 दूना 100, ठीक है। ये प्रोसेस ठीक है, नहीं तो गुना भाग आप कर सकते हैं। हालांकि हम कहेंगे जितना शॉर्ट बनाना है जितना जल्दी बनाना है वैसे बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो हम लोग चाल बराबर क्या पढ़े हुए हैं, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बट्टा में लिया गया पूरा समय, ठीक है। या चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 11 किलोमीटर 60 मिनट में तय करता है, यानी 11 किलोमीटर क्या है जिसको 60 मिनट में तय करता है। यानी कहने के अर्थ 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 11 आ गया, ठीक है। यानी कि 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर को 30 मिनट में तय करता है, यानी कि यह कितने हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 22 किलोमीटर हो जाएगा आधे घंटे में, ठीक है। तो हम टोटल दूरी कितना हो जाएगा मेरा 22 और 11 33 किलोमीटर, और लिया गया समय कितना हो जाएगा, इधर 60 मिनट ले रहा है, इधर 30 मिनट, यानी कि इधर 90 मिनट, ठीक है। हम इसको गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन भी क्या है किलोमीटर घंटा में है और यहाँ भी ऑप्शन मिनट में था एक, तो हम इतना प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो 60 से क्या करेंगे ये 90, 30 तिहाई के 90, 30 दूनी 60, 3 से ये हो जाएगा 11, यानी कितने हो जाएगा ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल हो गई, ठीक है। हम फास्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे पहले कमेंट में आप कहे थे कि आप टाइम थोड़ा लेते हैं, इसीलिए हम टाइम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। कमेंट आएगा कि स्लो करने के लिए, फिर हम स्लो कर देंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही सीरीज़ है। आप लोग जितना जल्दी से सीख सके तो सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है 30% चक्रवृद्धि ब्याज पे ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है जो 30% है, किधर से 2 वर्षों में 9464 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में, ठीक है। तो देख लेते हैं 2 साल में क्या है मेरा, 2 साल में 30% है, ठीक है। तो हम आपको ये बताए थे इसके पिछले वाले क्लास में कि जब भी कहे तो परसेंटेज R प्लस R इंटू R करके आप बटा में R² कर सकते हैं, 4 इसे करके हम बना देंगे, ठीक है। तो 30 प्लस 30 मल्टीपल 30/100, ठीक है, जोड़ देंगे, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 30 तिहाई 900, 10 करेंगे कट जाएगा, यानी कि 69% मेरा क्या आ गया, ये आ गया। तो जिसका हमारा 2 वर्षों में 9464 रुपये, यानी कि टोटल धनराशि पूछ रहा है कि यह ब्याज नहीं पूरा है, तो हम भी पूरा क्या करेंगे 100 इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि टोटल धनराशि यह मिश्र धन हुआ, मिश्र धन यानी कि मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके, तो हमारा मूलधन 100 रहा होगा और 69% ब्याज आ गया, तो 169 आ गया, जो कितने के बराबर है, जो 9464 के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित हो रहा है, तो मासिक ब्याज की दर से संयोजित हो रहा है इतना %, तो हमसे मूलधन पूछा गया, एनुअल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सम पूछा गया, व्हाट विल बी सम, ठीक है। मूलधन हमसे पूछा गया, तो मूलधन कितने पर निकलता है 100% पे, ठीक है,
निकाल देंगे 9464 बटा में 169 गुना में 100। जब भी आप ऐसे सीरीज़ देखिएगा 169 हो गया 140 हो गया तो इसका आर में कटेगा वो 13 में होगा, 13 से आएगा, 13 से 169, ये 13 से निश्चित है कटेगा। 13 26 39 54 52 65 63 78 63 91 3 13 26 10 13 8 16 63, ठीक है। 63 91 13 8 104, ठीक है। यानी कि कितना फिर कटेगा, 13 से निश्चित है यह कटेगा कि 13 चौका 52, 13 25 65 हो जाएगा, 13 6 78, यानी कि 56 गुने 100 कितना आ जाएगा 5600 क्या आ गया मेरा रुपए आ गए। क्या है यह मेरा, क्या है यह प्राइस है, यह हमारा मूलधन है, ठीक है ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 20 दिन 60 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया और काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, कितने काम छोड़ा ए ने, ठीक है। तो हम करेंगे ए ने काम छोड़ा, हमको ए का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। ए किया पहले कितने दिन 20 दिन, फिर बी किया कितने दिन 60 दिन। अब देख लेते हैं, अब कोई नहीं है सिर्फ 2 ही है, तो हम 20 और 60 का क्या निकालेंगे टोटल काम, 20 और 60 का टोटल काम एलसीएम से निकालते हैं। तो 20 23 60 60 एकम 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन ए कुछ दिनों के बाद क्या किया, काम छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ के बाद ए काम छोड़ता है लेकिन बी ने शेष काम को कितने दिनों तक में किया है, 12 दिनों तक बी किया है। तो हम भी क्या करेंगे 12 दिनों तक बी का काम करवा देंगे। एक के स्पीड से 12 से काम करेगा तो कितना काम कर देगा 12, टोटल काम 60 है, 60 से हम क्या करेंगे 12 को घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 60 में 12 तो बाकी का 48 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, तो बताइए कि शुरू में कितने दिनों तक ए ने काम किया। तो ए ने करने के लिए हम क्या करेंगे टोटल का स्पीड, पहले ये 3 और 1 हम लोग सिर्फ 3 ही करते नहीं, क्योंकि यह कुछ दिनों तक काम किया है तो कुछ दिनों तक काम किया निश्चित है ए और बी दोनों किया होगा, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। 3 और 4 के स्पीड से 48 काम किया, यानी कितने दिनों में हम लोगों को एक कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा, 12 दिन पहले क्या किया होगा ए हमारा काम छोड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही कही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर क्या है, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। एक पीतल है, हम जानते हैं आप पढ़े होइएगा कि पीतल जो होता है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो क्या है पीतल में तांबा, यानी कि तांबा को हम Cu लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं Cu, और तांबा को हम क्या लिखते हैं, तांबा को तो कॉपर लिखते ही हैं, जस्ता को क्या लिखते हैं Zn लिखते हैं, ठीक है। कॉपर के Cu 29 हो जाता है, यहाँ देख लेते हैं 25, और यहाँ जिंक कितना है 12 है। अरकरा 370 kg है टोटल का वेट पीतल का, ठीक है। तो मेरे अनुसार टोटल वेट कितना है 25 12 37, और सवाल के अनुसार कितना है 370 kg। तो एक के मान कितना आ जाएगा, एक का मान मेरा 10 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है, तांबा है यानी कि कॉपर है, तो 25 में 10 से गुना करेंगे तो ये 250 आ जाएगा क्या मेरा कॉपर, और ये जिंक कितना आ जाएगा 120। लेकिन हमसे तांबे की मात्रा पूछा है तो तांबे की मात्रा क्या हो जाएगी 250 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देख लेते हैं। फिर क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो गोले के आयतन क्या है। ये सब ऐसे जीडी के क्वेश्चन है, ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं गोले के आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3, ठीक है। 4/3 पाई, अगर पाई नहीं दिया है तो 22/7 लिखेंगे, गुना में r3, तो r हमारा 4.2 मल्टीपल 4.2 मल्टीपल 4.2, नहीं तो 22 से क्यूब ये आप लिख सकते हैं। ये तीनों का दशमलव क्या हो जाएगा हम उड़ा देते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं, तो यहाँ 000 आ जाएगा, क्योंकि हमको दशमलव बैठाने में सही रहेगा। तो ये 7 छक क्या आ जाएगा 42, फिर 6 से ये कटेगा 3, ठीक है, ये 2 मरतबे, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा 22 चौका हो जाता है 88 दूना, 88 दूना हो जाता है 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ठीक है।
यानी कि इतना आ गया। फिर अब गुना किया जाएगा 42 और 42 में, यानी कि इससे हम ऑप्शन से हम चलते हैं। देखिए कभी कभी ऐसे गुणनखंड आएंगे, कभी कभी ऐसा सिंप्लीफिकेशन आएगा तो हम इकाई अंक से हम छाटेंगे, देखेंगे इसमें इकाई अंक सब अलग अलग है, तो हम आराम से ऑप्शन से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूना 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ देखिएगा 22/7 होती है, उसको हम घात में दशमलव में लिखा जाए 3.14 समथिंग्स होता है। तो देखिएगा इसमें भी हल्का सा माइनर मिस्टेक होगा, अगर आप गुना कर लीजिएगा तो हमको लगता है 310.46 ये ऑप्शन आना चाहिए। 310.5 ये नहीं आ सकता है, क्योंकि यह 0.14 के बाद भी कोई संख्या आती है। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, हालांकि यही है, हम यही फार्मूला पर रखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी टेबल का क्रय मूल्य यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत क्या है। तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है, तो देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हमारा क्या है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है तो क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो एसपी मेरा क्या होगा, 25 रहा होगा। तो निश्चित हम जान रहे हैं कितने परसेंट की हानि हुई है, 75% की। 100 का 25 कितना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का है, हम बताए थे भी बोर्ड मास करके इसको बनाना होता है, भी बोर्ड मास करके बनाना होता है। वी से बाहर आ जाता है, रेकरिंग होता है, ब्रैकेट है, ये ऑफ है, ये डी है, डिवाइड है, ये एम से मल्टीपल है, ए से ऐड जोड़ है, एस से सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव है। ठीक है, अब हम लोग क्रिया करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, तो यहाँ 16 है, देखेंगे 24 × 4 96 और 16 यानी कि 6 आएगा। इस यहाँ से यहाँ तक कोष्ठक मान 6 आया। ठीक है, अब के का गुना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो 6 है, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24, फिर में 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 19 × 1 कितना आ जाएगा, 19 × 1 बराबर 19 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप बना लीजिएगा, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है, ये हमारा एवरेज है। 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ठीक है, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, यानी कि 4 संख्या है जिसका औसत कितना है 52। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले चारों संख्या निकाल लेते हैं, कितना कितना रहा होगा, 4 दूना 8, 5 चौका 20, यानी कि 208 रहा होगा, 208 है। करें प्रथम 2 संख्याओं का औसत, यदि प्रथम 2 संख्या है। ठीक है, प्रथम 2 संख्या का औसत अगर x होगा, औसत x है। ठीक है, फिर क्या करें, अन्य 2 संख्या, तो हम अन्य 2 संख्या का भी लिख लेंगे। अन्य 2 संख्या का औसत क्या है, 3 गुना है, यानी कि 3x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे, 3 गुना है तो ये इससे कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x + 2x बराबर 208। ठीक है, अब देखेंगे क्या आ जाएगा, 3x, इस x की वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 3 × 8 = 28। सॉरी, देख लेते हैं, 3 × 6 = 18, 2 यहाँ कट नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने गलती क्या की है, यानी कि यहाँ चारों संख्या अगर 208 है तो यहाँ 4 संख्याएँ होनी चाहिए थी, हमने यहीं पे माइनर मिस्टेक किया है। तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव हो जाइएगा अगर बनाते समय। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट कर लिए, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, सॉरी ये मेरा, ठीक है, 3 1 4x का मान मेरा कितना दिया है, 208 दिया हुआ है। तो 4 से ये कटेगा, 4 × 5 = 20 और 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गई, 52। तो हमसे किसका पूछ रहा है, तो प्रथम 2 संख्या। ठीक है, प्रथम 2 संख्या क्या था हमारा, 3x, तो 3
गुने x की वैल्यू 52, 3 दूनी 6, 5 तिहाई के 15, यानी कि 156 क्या आ जाएगा, वो प्रथम दो संख्याओं का औसत मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का ही है। तो सिंप्लीफिकेशन का है तो हम लोग कोष्ट कप क्रिया पहले करेंगे, यानी कि 9 चौका 36, यानी कि कितना आ जाएगा 16 गुना 36 माइनस 13 मल्टीपल 4, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50 माइनस 24। ठीक है, अगर गुना कर लेते हैं 16 छक 96 हो जाएगा, 9 16 43, 2 50 7 57, 576 माइनस 13 चौका 52। ठीक है, फिर कटेगा 50 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर घटा देते हैं, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, और 7 में से 5 गया 2, फिर ये 5 का 5 ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर 13 26 सॉरी, इसके में ऑप्शन तो है नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं अपना कर क्या होता है। ये 2 से कटेगा ही सिर्फ, क्योंकि 4 से कटेगा, 2 से 13 मिनट हो जाएगा, ये 2 से 26 और 262 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके ऑप्शन में क्या एक ऑप्शन होगा जो 262/13 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो हमारा MRP 28,500 है, तो घटा दीजिए 28,500, और बेचा कितना गया है 15,675 रुपये में बेचा गया, हम लोग घटा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 14, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 7 में से 5 गया 2, और 1 का 1, 12,885 रुपये क्या हुआ हमारा छूट मिला। क्या मिला, छूट मिला। किस पे मिला, तो MRP पे मिला। जो MRP होगा उस पे MRP कितना है 28,500। ठीक है, मल्टीपल 100, तो ये 00 से ये 00 हम कटा देते हैं, और ये 5 से कटेगा ही, 5 5 25 और 3 5 7 35, ये भी कटा लेते हैं। कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 50 25, 3 5 6 30, 2 50 25, शायद ये 19 से कटना चाहिए, देखते हैं। सॉरी, ये 3 से कटा कर देखते हैं, 6 5 11 5 16 2 18, 3 से कट जाएगा, यानी कि 19, 3 8 24, 1 3 5 15, 3 5 15, 855, 19 से कट रहा है, 19 चौका 76, हाँ कट रहा है, 19 से कम 19, 19 चौका 76, बच गया 9, 19 5 95, यानी कितना परसेंट को हमको छूट दिया गया था, 45% हमें उस वस्तु पर छूट दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 है तो 10% और 1% की छूट देने के बाद उसको 3150 रुपये में बेचा जाता है, तो एक्स का वैल्यू निकालना, वही है डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, हम डिस्काउंट क्वेश्चन बनाते हैं। तो 5,000 रुपये है, ठीक है, 10% की छूट दिया गया होगा तो कितना बेचा गया होगा, 90 में बेचा गया होगा। ठीक है, एक पर कितना परसेंट छूट दे रहा है, x%, हमको यहीं x की वैल्यू निकालनी है, जो कितना है 3150 रुपये के बराबर है। ठीक है, हम देखते हैं कटाकर, ये 00 से ये 00 और ये 00 से ये और ये 0 कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा। ठीक है, बराबर में अंश में कट जाता है, 5 6 30, 5 6 के 15। ठीक है, फिर ये 9 से कटेगा, 9 7 63, यानी कि 70 आया। तो हम माने कितना 90 था, 90 और 100 अंतर, सॉरी 100 में से घटा रहे थे, तो हम भी 100 में से क्या करेंगे, ये 70 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 30% आ जाएगा। कितना परसेंट, यानी कि वह x की वैल्यू हमारी क्या हो गई, हमारी x की वैल्यू 30% के बराबर आएगी। ठीक है, ऐसे ही बनाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज जो है 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या, ये सही क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर मूलधन हमारा कितना रहा होगा, मूलधन स्वयं की 3 गुनी, तो स्वयं की 3 गुनी होने के लिए अगर मूलधन मेरा P100 रहा होगा, ठीक है, तो स्वयं की 3 गुनी होता होगा, 300 होता होगा, तो हमारा ब्याज कितना रहा होगा, SI हमारा SI कितना होगा 200 होगा, तो अभी तो यह स्वयं की 3 गुनी होगी, 200 100 300। ठीक है, और हमारा समय क्या दिया हुआ है 8 वर्ष 6 माह, सॉरी 6
माह। तो हमको दर निकालना, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज, ब्याज 200, ब्याज गुने 100, ठीक है, बटा में मूलधन 100 गुना में समय। तो समय को 8 साल 6 महीने को हम 17/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 17/2 आराम से भी लिख सकते हैं, 17 और 2 ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये 100 से ये 2 मरतबे कटेगा, अब शायद ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 100 दूना 200, 2 400 बटा में 17, ठीक है। अब हम इसको कटा ले, देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में एक ही है जो पॉइंट में है वही आना चाहिए। 17 दूना 34, ठीक है, 6 0 17 तिया 51, ठीक है, और 51 हो गया, इधर बच गया और 5, हाँ 5 आ जाएगा, यानी कि 53.52% हमारा क्या आ जाएगा, हमारा उस ब्याज के दर से देता रहा होगा, जिससे वह धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल में, 8.5 साल में, ठीक है, याद रखिएगा। 23.5% के हिसाब से हम किसी भी रुपए को देंगे 8 8.5 महीने के लिए, तो हमारा वह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा 17वां क्वेश्चन 11 और 13 के अनुपात में है, यदि उसका मौसा इतना है तो संख्याएँ ज्ञात करना, ठीक है। हम लोग जानते हैं 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो एक संख्या होगी तो हम इसे गुना करके भी निकाल सकते हैं। 11 से 7 से गुना करेंगे तो 77 आ जाएगा, और 13 से 7 से गुना करेंगे 13 से 91 आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है, हम शॉर्ट मेथड से ऐसे बनाते हैं, नहीं तो हम आपको बेस मेथड बनाते हैं। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल और लसा गुने मौसा, लसा LCM बटा में मौसा HCF गुना HCF, तो 7 रखेंगे, ठीक है, ये क्रॉस जाएगा, ये गुना आ जाएगा, 11 7 77, 13 7 91, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये PQR है, यानी कि रेशियो का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 9 10 11, तो हम लोग जोड़ देंगे, जैसे ऐसे कहेगा वैसे ऐसे जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों कौन सी संख्या है, तीनों हमारी एक तो विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 9 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 पे हम ऐसे मार के निकल जाएंगे। ऐसे देखते हैं कि 19 से कोई संख्या कट ही नहीं सकती है। Q और R देख लेते हैं, QR 10 और 11 है, यानी कि 21 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद R और P कितना है, R है हमारा 11 और P 20, यानी कि 19 21 और 20, 19 21 और 20 किसी में है, नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि यह हमारा ऑप्शन जो है, सॉरी देख लेते हैं, Q और R 10 11 21, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा क्या है, ऑप्शन में यहाँ पहले 21 होना चाहिए था, फिर इसके बाद 20 होना चाहिए था, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। जो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। ये क्रैमूल और विक्रैमूल का क्वेश्चन है, तो ये CP और SP प्रॉफिट लॉस जो कहते हैं वो है। तो कह रहा है यदि क्रैमूल और विक्रैमूल के बीच का अंतर 264 रुपये, यदि लाभ 33% है तो विक्रैमूल निकालना होगा। हमारा क्या निकालना है, SP हमें निकालना है कि SP क्या है, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 33%, तो हमारा लाभ प्रतिशत 33 है, और मेरे अनुसार दोनों वस्तु का वजन अंतर कितना है, 264 रुपये। तो हम क्या लिखेंगे, 264 रुपये। तो हम क्या निकालेंगे, इसका हम 100% निकालेंगे। देख लेते हैं, ये दिखने से ही लग रहा है कि 3 8 24 और 3 8 24, ये इसका 8 गुना है, तो ये भी इसका 8 गुना होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, अब SP निकालेंगे। हालांकि ऑप्शंस हमारे सभी CP है, तो हमारा ये विक्रैमूल नहीं पूछकर क्या पूछा होगा, CP, ठीक है। CP पूछा होगा तो 800 होगा। अगर SP पूछा होगा तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं SP क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि 100% ये है और 33% ये है, 133% सॉरी 133% हमको निकालना होगा, यानी कि 100% की वैल्यू 800 है, तो 133 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 बटा में 100 गुना में 133। तो गुना करते हैं 8 3 का 24, 8 3 का 24 2 26, 8 1 8 2 10, ये 00 से 00 कट ही जाएगा। तो 264 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, उस वस्तु का हमारा
दाम आ जाएगा। 264 हमारा SP आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं था, ये CP का था ऑप्शन, और ये SP मेरा 264। अगर ये SP पूछता तो हम 264 देंगे और CP कहेगा तो हम 800 रुपये देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 14 और 41 है, देखते हैं। पहले गुना भाग का क्रिया होता है, तो क्या करेंगे, 41 ठीक है, 41 ठीक है, देखते हैं हम। 41 बट्टा में 14 गुना में 84, ठीक है। 14 से ये 6 मरतबे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी कि 246 कितना आ जाएगा, इसका मान, यहाँ तक का वैल्यू, क्योंकि गुना भाग का पहले होता है क्रिया। 246 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 880 हम जोड़ेंगे, फिर माइनस कितना करना है हमको, 26 करना है, ठीक है। जोड़ लीजिए, नहीं तो ये 246 में से 26 घटा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है, 220। तो 880 और 220 मिला करके टोटल कितना आ जाएगा, 1100 रुपये हमारा आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 1100 आ जाएगा, क्यों रुपये नहीं है, ठीक है दोस्तों। हमारा 20 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गया। ये थर्ड शिफ्ट का था, 20 फरवरी का, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं। तो अगर ये आपको ये सीरीज़, अगर मेरे द्वारा चलाया गया सीरीज़ आपको बढ़िया लग रहा है तो आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। आज तो थर्ड शिफ्ट का था, कल हम लोग फोर्थ शिफ्ट का एक से लेकर के 20 क्वेश्चंस, सभी के सभी 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग SSC CGL की तैयारी में लगे रहे, भरसक लगे रहें, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। अब ऐसे आप आ सकते हैं, हम SSC CGL का ऑनलाइन टेस्ट बनाते हैं, टेक्स्ट बुक का, तो ऑनलाइन हम वीडियो भी इसमें अपलोड करते हैं। तो यही मेथड हम अप्लाई करते हैं, जो बहुत ही जल्दी अच्छा मार्क्स आता है। 170 और 175 मार्क्स आते हैं। आप देखते ही होइएगा एनालिसिस में कि हम कैसे कितना जल्दी सॉल्व करते हैं, या हमको बनाना पड़ता है तो भी देख रहे हैं, यहाँ 32 मिनट 30 मिनट लग जाता है, हमें आपको बताना होता है, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।